आप सभी को मेरी राम राम। मैं वीर सिंह आपके अपने चैनल रामायण गूढ़ अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में रामायण की जिस चौपाई की व्याख्या को शामिल किया गया है उसका जप हम सभी के जीवन में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की रुकावटों यानी विघ्नों का नाश करने वाला है। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा चल रही है प्रभु के अवतरण की। इस संसार में इंसान जब भी कुछ करना या पाना चाहता है तो सर्वप्रथम उसके मन में एक विचार रूपी इच्छा का जन्म होता है और फिर यही विचार क्रियान्वित होकर एक घटना विशेष के रूप में जन्म लेता है। अयोध्या के राजा दशरथ जो अपनी आयु का 2/3 यानी 75% भाग जी चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तो एक समय यह सोचकर कि उन्हें कोई पुत्र नहीं है, उनके मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ। भय गलानी मोरे सुत नाही, और इसी विचार को लेकर वो अपने कुल आचार्य वशिष्ठ जी के पास गए। तो पुत्र प्राप्ति से संबंधित जो पहला विचार उत्पन्न हुआ वह राजा दशरथ के मन में उत्पन्न हुआ था, लेकिन इस विचार में परमात्मा के अवतरण का पुट नहीं था। यानी प्रभु पुत्र के रूप में मेरे यहाँ जन्म लें, ऐसा कोई विचार राजा दशरथ के मन में नहीं था। राजा की दशा देखकर और राजा के वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने जो वचन कहे थे वो इस प्रकार थे। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, तिरुभुवन विदित भगत भयहारी। अर्थात राजन, आप धीरज रखें, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी तथा आपके पुत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। वे भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। अब तीनों लोकों में कोई साधारण मानव तो प्रसिद्ध हो नहीं सकता है, और ना ही सभी भक्तों के दुखों का हरण करने का सामर्थ्य किसी आम इंसान में है। अपने सभी भक्तों के दुखों का हरण करने का सामर्थ्य तो केवल परम पिता परमात्मा ही रखते हैं। अतः वशिष्ठ जी के यह वचन एक रहस्य को अपने आप में छुपाए हुए हैं। वह रहस्य यह है कि राजा दशरथ के घर स्वयं ब्रह्म अवतार लेंगे। ऋषि वशिष्ठ कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, वे ब्रह्मा जी के औरस पुत्र हैं, वे सर्वज्ञ हैं। वशिष्ठ जी से जुड़ी एक छोटी सी कथा मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को रघुकुल वंश का आचार्य बनने का प्रस्ताव पेश किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि वो पुरोहित के कार्य को एक मंदा कार्य मानते हैं। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि प्रभु स्वयं रघुकुल वंश में अवतार लेंगे। तब वशिष्ठ जी ने सहर्ष ही रघुकुल वंश का राजपुरोहित यानी आचार्य होने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, क्योंकि परम पिता परमात्मा का नित्य ही नर रूप में दर्शन, उनके स्पर्श, उनके भाषण इत्यादि का परम सुख जो वशिष्ठ जी को प्राप्त होने वाला था, वो उसको कैसे जाने देते। यहाँ पर इस कथा को जोड़ने का तात्पर्य यह है कि वशिष्ठ जी प्रभु के अवतार के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं। हाँ, अब राजा की व्यथा सुनकर उन्हें यह जरूर समझ आ गया कि प्रभु के अवतार का समय आ गया है। वशिष्ठ जी शुरू से ही ये जानते हैं कि प्रभु का अवतरण रघुकुल वंश में होगा, परंतु उन्होंने कभी इसे किसी पर उजागर नहीं किया था। अब पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामना यज्ञ का आयोजन किया गया और यज्ञ के संपूर्ण होने पर यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके भी यही वचन थे कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु बात सिद्ध तुम्हारा। यानी हे वशिष्ठ जी,
जो कुछ तुमने अपने हृदय में विचार करके इस यज्ञ का आयोजन किया है वह तुम्हारा सब कार्य सिद्ध होगा। तो यहाँ पर भी यह स्पष्ट होता है कि प्रभु के अवतरण का प्रथम विचार केवल वशिष्ठ जी के हृदय में प्रकट हुआ था। अग्निदेव ने राजा दशरथ को तो केवल खीर का यथाउचित भाग बनाकर बांटने के लिए कहा था। यह हबी बांट देहु नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। और राजा दशरथ ने केवल अपनी 3 रानियों के मध्य में इस खीर का वितरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप रानियां गर्भवती हुई। तो आज की राम कथा सिर्फ यहीं तक, शेष भाग अगले वीडियो में। अब व्याख्या तुलसी के मानस की उस चौपाई की जिसके जप से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। फिर वो विघ्न चाहे व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा या विवाह आदि किसी भी क्षेत्र से संबंध क्यों न रखते हों, और ये उत्पन्न विघ्न चाहे अचानक प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए हों या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए गए हों, इस चौपाई के जप से सभी विघ्न, सभी रुकावटें आदि दूर हो जाती हैं। यह चौपाई बालकांड के मानस प्रसंग से ली गई है। चौपाई कुछ इस प्रकार है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। भावार्थ यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न उसको बाधा नहीं पहुंचाता है जिस पर रघुनाथ जी की अत्यंत कृपा दृष्टि रहती है। वैसे तो भगवान श्री राम की सकल चराचर प्राणी मात्र पर सामान्य कृपा दृष्टि रहती ही है। प्रभु जी स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। लेकिन इस चौपाई के जप से श्री राम जी की सुकृपा यानी कि अति कृपा प्राप्त होती है। राम जी जिनको प्रिय नहीं होते हैं उन पर राम जी की विशेष कृपा नहीं होती है। तो इस चौपाई के जाप से राम जी की विशेष कृपा हमको प्राप्त होगी, जिससे हम सभी के विघ्न प्रभावहीन हो जाएंगे। सुबह जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें तभी कम से कम 108 बार इसका जाप करें, या अपनी इच्छा अनुसार यह जाप आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन में कभी भी जब आपके पास समय हो इस चौपाई का मानसिक जाप आप कर सकते हैं। और यदि कहीं अचानक ही आप खुद को किसी परेशानी में पाएं तब भी इस चौपाई का जाप करें। कम से कम 11 बार इसका जाप करने से अचानक उत्पन्न हुई परेशानी स्वतः ही दूर हो जाती है। इस वीडियो के अंत में मैं अपने सभी नए व्यूअर्स से यह कहना चाहूँगा कि यदि उन्हें मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और वो मेरे पुराने वीडियो देखने के इच्छुक हों तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अब आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।